नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो क्या 2 साल से हो रही थी इजराइल हमले की प्लानिंग? क्या वाकई ईरान को भी नहीं थी इस हमले की भनक? अल अक्सा मस्जिद में इजराइल सेना के हमले का था यह बदला? इजरायली हमले के पीछे अमेरिका और पश्चिमी देश हैं जिम्मेदार? मोहम्मद देईफ के वायरल हो रहे ऑडियो ब्रॉडकास्ट की क्या है सच्चाई? इजराइल पर हमास के हमले को 5 दिन पूरे हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच घमासान अब भी जारी है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक ऑडियो ब्रॉडकास्ट तेजी से वायरल हो रहा है जो फिलिस्तीनी कमांडर मोहम्मद देईफ का बताया जा रहा है। ये ब्रॉडकास्ट तो हम आपको नहीं सुना सकते, लेकिन इसमें जो बातें कही गई हैं वो काफी खौफनाक है। इसलिए उन बातों को जानना आपके लिए जरूरी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो इजराइल पर हुए इस आतंकी हमले के पीछे मोहम्मद देईफ का हाथ है। आज से ठीक 2 साल पहले यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में एक रेड की गई थी। इस मस्जिद को इस्लाम धर्म में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। उस रेड में नमाजियों पर हमले की बात भी सामने आई थी और यही बात फिलिस्तीनी कमांडर मोहम्मद देईफ के दिलो दिमाग में घर कर गई और वो इसी का बदला लेने के लिए 2 साल से लंबी प्लानिंग कर रहा था। खबर यह भी है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले की जानकारी हमास के बस कुछ ही लीडर्स के पास थी। इस मिशन को इतना खुफिया रखा गया था कि हमास के कट्टर समर्थक माने जाने वाले ईरान तक को इसकी भनक नहीं लगी। ईरान को बस इतनी जानकारी थी कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन वो इजराइल पर इतना बड़ा हमला होगा इसके बारे में शायद ईरान को भी पता नहीं था। अगर पता होता तो शायद ईरान ये हमला कभी करने नहीं देता। इसीलिए अल अक्सा मस्जिद हमले के बाद न सिर्फ इजराइल को बल्कि इससे जुड़े तमाम देशों को गुमराह किया गया। ऐसे जाहिर किया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दुनिया को इस भ्रम में रखा गया कि इस मस्जिद पर ये जो हमला हुआ है विवाद को इसको आगे बढ़ाने की बजाय अब हमास गाजा पट्टी के आर्थिक विकास पर जोर दे रहा है। यानी उन्होंने ऐसा कोई रिएक्शन ही नहीं दिया कि इजराइल को अंदाजा हो कि हमास इस मस्जिद पर हुई कार्रवाई के बाद कुछ बड़ा करने वाला है। उसने विकास की बातें करनी शुरू की। ये एक पर्दा था। लेकिन अल अक्सा हमले की आग इस आतंकी संगठन को अंदर ही अंदर जला रही थी। कट्टरवादी सोच रखने वाले मोहम्मद देईफ जैसे खौफनाक आतंकी जो था वो बदले की आग में जल रहा था, लेकिन कोई जल्दबाजी करने के बजाय उसने सबको भ्रम में रखा और अंदर ही अंदर अपनी तैयारियां पूरी करता रहा। क्योंकि इजराइल जैसे शक्तिशाली पावरफुल देश को टक्कर देना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इजराइल अब भी चाहे पलक झपकते ही हमास का नामो निशान मिटा सकता है और शायद अब वो ऐसा करेगा। इसके लिए इजराइल का साथ देने के लिए सुपर पावर अमेरिका भी कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ने का ऐलान कर चुका है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से हमास के एक नेता ने खुद यह खुलासा करते हुए बताया कि वो लोग पिछले 2 साल से इस जंग की तैयारी में जुटे थे। हालांकि हमले का अंतिम फैसला मोहम्मद देईफ और गाजा में हमास के लीडर यहिया सिनवार ने मिलकर किया था, लेकिन इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद देईफ ही था। उसी ने पूरी प्लानिंग की थी कि हमले को कब, कहां और कैसे अंजाम दिया जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये कौन है मोहम्मद देईफ जिसने इतने बड़े देश को एक ही दिन में 50,000 बम धमाकों से दहला दिया। तो मोहम्मद देईफ साल 2002 से हमास के मिलिट्री विंग का हेड है। देईफ 1965 में गाजा के एक रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ था। उस समय गाजा पर इजिप्ट का कब्जा हुआ करता था। 1950 में इजराइल में हथियार लेकर घुसपैठ करने वालों में उसका पिता भी शामिल था। ये बचपन से ही अपने रिश्तेदारों को फिलिस्तीन की जो लड़ाई है वो लड़ते हुए देख रहा था। देईफ ने गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। 20 साल की उम्र के बाद देईफ की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई। तो हमास के साथ कैसे जुड़ा ये देईफ? आतंकी संगठन हमास की स्थापना 80 के दशक के आखिर में, अंत में हुई थी। उस वक्त मोहम्मद देईफ की उम्र करीब 20 साल के आसपास थी। ये वो दौर था जब गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ पहले विद्रोह की शुरुआत हुई थी। उस दौरान देईफ को आत्मघाती बम विस्फोटों में दर्जनों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके बाद 1993 में इजराइल फिलिस्तीन से हजारों मील दूर अमेरिका में एक समझौता हुआ। पूरी दुनिया इस समझौते को ओस्लो समझौते के नाम से जानती है। यह शांति समझौता इजराइल और फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था पीएलओ के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत 10 सितंबर 1993 को पीएलओ ने इजराइल को मान्यता दे दी। बदले में इजराइल ने भी एक बड़ा फैसला किया। उसने पीएलओ को फिलिस्तीन का आधिकारिक प्रतिनिधि माना। लेकिन हमास को यह बात रास नहीं आई। हमास को फिलिस्तीन को वो सारी जमीन वापस करनी चाहिए थी, ऐसा हमास का मानना था, जो इजराइल के पास 1948 के अरब इजराइल युद्ध के पहले तक थी।
ओस्लो समझौते के खिलाफ 1996 में इजराइल पर एक अटैक हुआ। उस हमले में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसका आरोप भी देईफ पर ही लगा। कट्टर सोच रखने वाला मोहम्मद देईफ सालों से इजराइल की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में टॉप पर है। इजराइल ने 2021 में उसे 7 बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। सुपर पावर अमेरिका का विदेश विभाग भी देईफ को आतंकवादी घोषित कर चुका है। अमेरिका के मुताबिक 2014 में जब इजराइल और हमास के बीच जोरदार संघर्ष हुआ, उस दौरान भी देईफ ने ही हमास की आक्रामक रणनीति बनाई थी, जिसके बाद उसी साल इजरायली सेना ने एक घर पर हमला कर देईफ को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें भी वो नाकाम रहे। हमले में देईफ की पत्नी, बच्चे मारे गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट और इजरायली पत्रकार रोनेन बर्गमैन की माने तो मोहम्मद देईफ हमास का एकमात्र मिलिट्री कमांडर है जो इतने लंबे समय से अब तक जिंदा है और हर हमले से बचता आ रहा है। इतनी कोशिशों के बावजूद देईफ के न मारे जाने की वजह से उसे बुलेट प्रूफ लीजेंड कहा जाता है। और अब इसकी फिलिस्तीनी कमांडर ने एक कथित वीडियो में यह दावा किया है 16 साल से इजराइल ने गाजा को चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की वजह से कोई भी हमारे हक में आवाज नहीं उठाता। पूरी दुनिया ने हमें नजरअंदाज किया है, लेकिन हमने ठाना है अब ऐसा नहीं होगा। अब इस ऑडियो में कितनी सच्चाई है और ये आतंकी सरगना मोहम्मद देईफ का भी है या नहीं, ये ऑडियो, इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर इस ऑडियो ब्रॉडकास्ट में जरा भी सच्चाई है और अगर ये ऑडियो वाकई देईफ का है, तो ये इजराइल समेत कई बड़े देशों के लिए चिंता का सबब हो सकता है। इसलिए न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को भी इस पर कड़ा संज्ञान लेना होगा और इंसानियत के इस दुश्मन को जल्द से जल्द निस्त नाबूद करना होगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।